welcome to our podcast. Today, we're diving into a very vital topic of our lives communication. Whether it is in personal relationships, workplaces, or society as a whole, effective communication is the key to understanding, collaboration, and success. Hi, I'm Kiran. Hello, So, tell us something about yourself. I am Fiza. I am currently pursuing BE Civil Engineering from Chandigarh College of Engineering and Technology. I living in Chandigarh Sector 14, but basically I am belong from UP. Okay, all right. So I'm gonna ask you some questions about communication. So far from your experience in your life, who do you think you are? Are you an extrovert? Are you an introvert, or something in between? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मैं सेम टाइम पे एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती हूँ और सेम टाइम पे इंट्रोवर्ट भी हो सकती हूँ. आई विल बी लाइक एम्बीवर्ट. जैसे मेरे सराउंडिंग्स हैं, सो बेसिकली मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अभी कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ. ओके, ऑल राइट. सो आपको क्या लगता है आप एक्सट्रोवर्ट क्यों बने? लाइक मेरी फैमिली में सबको पसंद है बोलना और मैं भी चुप नहीं रह सकती. मेरे को बोलना ही है. तो मतलब मेरे मम्मी पापा सारे और मेरे भाई बहन ही ऐसे हैं, अगर हम कुछ धीरे से बोलेंगे तो उन्हें सुनेगा ही नहीं. तो इस करके शुरू से है कि हमेशा बोलना. मैं घर में भी हमेशा बोलती रहती हूँ और इट्स इजी फॉर मी. मतलब मेरे जो दोस्त थे उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. तो एक्सट्रोवर्ट मैं उन्हीं की वजह से हूँ. मेरे भाई बहनों, फैमिली के जेनेटिक्स वगैरह. हाउ ब्यूटीफुल. सो बेसिकली यू आर सेइंग यू आर एन एम्बीवर्ट. ये हाँ, मतलब मैं एम्बीवर्ट ही हूँ. ओके, सो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो, एंड कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर रहे हो? इंट्रोवर्ट के लिए जैसे मैं किसी न्यू प्लेस पे जाती हूँ या फिर न्यू पीपल्स होते हैं मेरे अराउंड, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है उनके साथ कनेक्ट करने में, किसी चीज़ को इन्वॉल्व करने में. जैसे इसी सेम सिचुएशन पे मैं एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती हूँ अगर मेरे साथ मेरी फैमिली मेम्बर की कंपनी है, लाइक मेरे चाचा मामा या फिर मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर कोई भी है. तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ एंड मैं जो मेरे को बोलना होता है तब मैं बोल सकती हूँ. तो उसी मोमेंट पे मैं एक्सट्रोवर्ट होती हूँ और सेम मोमेंट पे मैं इंट्रोवर्ट होती हूँ. ओके, ऑल राइट. सो आप ये कह रहे हो कि आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है आपका एक्सट्रोवर्टेड या इंट्रोवर्टेड नेचर को डेवलप करने में. तो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका कभी कम्युनिकेशन गैप फील हुआ है? नहीं, मतलब मेरे पापा तो ज़्यादा फ्रेंडली हैं बट मम्मा नहीं है. मम्मा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सारी बातें उनसे शेयर कर लेती हूँ. है थोड़ा सा कम्युनिकेशन में, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अभी भी उन्हें नहीं बताती, लेकिन मोस्ट ऑफ देम मैं बता देती हूँ. जैसे 99% उन्हें पता होता है. 1% बातें जो उनसे नहीं बताती, बस वही नहीं बताती. वैसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते. मैं अपने नाना नानी के साथ रहती हूँ. तो वो जब भी आते हैं तो जो भी बात होती है मुझे बताने की, तब हम बातें करते हैं. लेकिन उनमें से भी मैं कुछ बातें जो है अपने तक ही रखती हूँ. इवन मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती कुछ बात. सो कम्युनिकेशन गैप जनरली आपने फील किया है शुरू से ही? हाँ, शुरू से नहीं, एट द एज ऑफ 15-16. ओके, एडोलेसेंस में आके वो कम्युनिकेशन गैप फील होने लग जाता है. ओके, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने से रोकती हैं? लाइक वो डांटेंगे या उनकी जजमेंट की वजह से या समथिंग एल्स? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो दूर रहते हैं और एकदम से मतलब जब वो मिलने आते हैं उन्हें मतलब कोई ऐसी बात बताना जो उन्हें बुरी लगे, जिससे वो डिसहार्ट हो, मेरा मतलब मन ही नहीं करता कि मैं उन्हें ऐसे एकदम से बता दूं. और हाँ, उनका रिएक्शन से बहुत डर लगता है कि एकदम से सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करें, डांटें. और जज तो नहीं करेंगे, बस ये है. मम्मी तो पापा तो कुछ नहीं बोलेंगे मेरे, लेकिन पापा समझ जाते हैं. पर मम्मी का जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा होता है कि हाँ मतलब ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों है, मतलब वो डांटते हैं. तो जब भी वो आते हैं तो मतलब मैं बहुत सोच के उन्हें कोई बात बताती हूँ. अगर मेरे को कोई मतलब फिर मैं ढूंढती हूँ एक तरीका कि वो बात मैं किस वे में उनको बताऊँ कि उनको बुरा भी ना लगे और मैं उन्हें वो बता भी दूँ. तो आप स्लाइड इन करने की कोशिश करते हो? हाँ, डेट टाइम. तो जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी मम्मा स्ट्रिक्ट हैं थोड़े से, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने उनको कुछ बता दिया और लाइक फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए कुछ?
नहीं मतलब एक्चुअल में मेरे को ना पर्टिकुलरली कुछ याद नहीं आ रहा शेयर करने के लिए, लेकिन मेरी मम्मा थोड़ी सी हैं ऐसे कि वो नहीं समझते जितना इजीली मेरे पापा समझ जाते हैं। तो मम्मा के नेचर को ही देख के मेरे को लगता है कि अगर मैं उन्हें कुछ ऐसे बताऊं तो मतलब उनका रिएक्शन थोड़ा वही होगा जो मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे को इसलिए लगता है कि पापा से ज़्यादा मैं फ्रेंडली हूँ बात करने में, बट मम्मा से नहीं हूँ। तो कम्युनिकेशन गैप मेरी मम्मी के साथ ज़्यादा होता है। ओके, सो जैसा कि आपने बोला कि आपकी मम्मा के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है एंड मम्मा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पापा से, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये ओवरकम हो सकता है ये गैप? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके मम्मा का नेचर चेंज हो, थोड़ा सा मम्मा मतलब कि उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो कम हो जाए। टाइम के साथ मैं इससे ओवरकम कर सकती हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ भी फिर सारी बातें शेयर कर सकती हूँ जैसे मैं अपने पापा के साथ करती हूँ। बोलते हैं ना टाइम हील्स कैन एवरीथिंग, सो आई कैन बिलीव कि मेरी मम्मा भी टाइम के साथ थोड़ा चेंज हो जाएंगी और मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स होपफुल, थैंक यू सो मच।